हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन कर पाते हैं और भगवान उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वैसे भगवान उनसे हाथ मिलाते हैं और उनको कहते हैं कि तुमने जो प्राप्त किया है वो अंतिम जो है अंतिम वर है। तपस्या, तुमने जो तपस्या की उस तपस्या का अंतिम वर ये है कि तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। मतलब तुमने अपने तपस्या से जो फल तुमको चाहिए था वो फल तुमको मिल गया। हाईएस्ट गेन उस तपस्या से तुमको, ये हमने कल पढ़ा। आगे और क्या कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी उसको आज पढ़े। ज्ञानातिमिनादस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णाय भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु रूपेश गोपिका दंत जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? मैं पढ़ू प्रभु। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फलस्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जानना है। इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्य द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्तिमय सेवा के इच्छुक है। आदर्शनार्थ भगवद गीता समस्त महान आचार्य तथा शंकर रामानुज मध्य चैतन्य विश्वनाथ बलदेव सिद्धांत सरस्वती तथा उनके अन्य द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है। इसी भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान धरो, मेरे भक्त बनो, मेरे ही पूजा करो और सदैव मेरे के सक्षम झुको। ऐसा करने से निस्संदेह मनुष्य का भगवान के धाम को जाना निश्चित है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है कि अन्य सारे कार्य के त्याग कर निःशंक भाव से भगवान की शरण में जाओ। भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के ये गुप्त गुरु है। ब्रह्मा जी ने उन्हीं नियमों को किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया जिससे उनमें भगवान का धाम को सारी सार सामग्री के साथ
देखने के तथा भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सका। न तो भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्धावस्था है, न ही परमात्मा परमात्मा की अनुभूति की अवस्था। मनीषिता शब्द सार्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धावस्था उनको तथा उनके धाम की माया रहित होकर जान लेना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, नो साउंड। हरे कृष्णा। ओके, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था। मैं कुछ ओके अपने आप प्रभु। को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। ओके, ठीक है। हरे ठीक कृष्ण है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मीना गुप्ता माता पढ़ने के लिए। ओके, तो भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी को बताते हैं कि सर्वोच्च सिद्धिमय पटुता, मतलब हाईएस्ट, जो हाईएस्ट स्टेज है सिद्धि प्राप्त करने, जो परम सिद्धि है, वो है भगवान का धाम का साक्षात दर्शन करना, भगवान का दर्शन। तो ये सिद्धि, परम सिद्धि या सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था या तपस्या का सर्वोच्च फल ब्रह्मा जी को कैसे प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने बेहिचक, बगैर किसी संकोच के भगवान के दिए हुए आदेश का पालन किया। और पालन कैसे किया? भाई भगवान ने बोला इसलिए करना है, इसलिए नहीं, विनम्र प्रवृत्ति से पालन किया। मतलब नहीं, ये भगवान का आदेश है और मेरा फर्ज है कि भगवान के आदेश को पालन करना, फल की इच्छा नहीं, क्योंकि ये भगवान ने हमको आदेश दिया है। मुझ जैसे तुच्छ जीव को ये आदेश दिया है, तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मैं इस आदेश को सही तरीके से पालन करूं। तो हम अपने जीवन में बहुत सारे आदेश लेते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है, आदेश नहीं लेते हैं हम, बहुत सारे ओपिनियन लेते हैं, लोगों से सुझाव लेते हैं, सजेशन लेते हैं, आदेश नहीं लेते। प्रॉब्लम हमें ये है कि लोगों के साथ कुछ डिस्कस करेंगे और उनसे उनका ओपिनियन लेंगे, करेंगे कि नहीं वो अपने ऊपर है, लेकिन ओपिनियन जरूर लेते हैं। और फिर प्रॉब्लम कहाँ आता है? मान लीजिए हमसे किसी ने ओपिनियन लिया और हमने उस व्यक्ति को ओपिनियन दिया, सजेशन दिया, सुझाव दिया, लेकिन वो व्यक्ति हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं करता है।
तो फिर हमारा दिमाग गड़बड़ा है। तो उसके पीछे बहुत सारी फिर सोच आ जाती है, बहुत कई तरीके की सोच, अलग 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 मत आ जाते हैं। भाई उसने तो मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया, और मुझे जो करना है मैं करूंगा। अरे उसने मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया, दोबारा जीवन में कभी कोई सुझाव नहीं। अरे उसने मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया, मैं ना उसका जो डिसीजन होगा ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैंने उसको सुझाव दिया, सजेस्ट किया, पर उसने ना मेरी बात नहीं मानी। तभी मुझे अगर कुछ बोलेंगे ना करने के लिए, मैं नहीं करूंगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज सोचते हैं इसके बारे में। क्यों सोचते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम सुझाव लेते हैं या सुझाव देते हैं। हमें एक्चुअली आदेश लेना चाहिए। सुझाव दें, अगर सुझाव मांगा जाए तो सुझाव दें अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर को नहीं, सीनियर को। अगर वो कोई सीनियर हमसे सुझाव मांगता है तो हमको उनको सुझाव देना चाहिए, परंतु वो हमारा सुझाव स्वीकार करेगा कि नहीं, उस आशा से हमको अलग हो जाना चाहिए। भाई सुझाव देना भी एक सेवा है। भाई उसने हमसे सुझाव मांगा, हमने सुझाव दे दिया, मतलब उसने हमसे एक सेवा मांगी, हमने सेवा कर दी। सेवा मतलब निस्वार्थ, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो उस सुझाव से हमको अटैचमेंट नहीं होना। और वो सुझाव देने के बाद अगर हमारे सीनियर हमें कोई आदेश देते हैं, जैसे यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, तो हमको जब अपने सीनियर से कोई आदेश मिलता है तो हमको उस आदेश को लेकर तर्क वितर्क नहीं करना, न सामने न पीठ पीछे। उस आदेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर। तो अगर हम अपने सीनियर डिवोटीज के प्रति शरणागत नहीं हो सकते हैं, उनका आदेश स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो गुरु के प्रति शरणागत कैसे होंगे? भगवान के प्रति कैसे शरणागत? तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी, सर्वोच्च सिद्धि नहीं मिलेगी। सर्वोच्च सिद्धि नहीं मिलेगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। लोगों को लगता है कि ये साधारण है, परंतु नहीं, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम इसको, जब हम ये कथा पढ़ते हैं, जब ये लीलाओं का वर्णन, तो इसमें से क्या शिक्षा हमको मिलती है, इस शिक्षा को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत जरूरी है ये। तो ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है जिसने सबकी सृष्टि की है, वो जब विनम्र होकर भगवान का आदेश पालन करते हैं, और वैसा आदेश पालन करने के बाद वो सर्व सिद्धि प्राप्त करते हैं, भगवान का धाम दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो हम तो ब्रह्मा जी की तुलना में बहुत वो है, गिरे हुए पतित हैं। ब्रह्मा जी तो महान है, लेकिन ब्रह्मा जी जितने महान होने के बावजूद भी वो अपने आप को पतित समझते हैं और विनम्रता पूर्वक
भगवान के आदेश का पालन करते, तो हम क्यों नहीं करते? क्या रोकता है हमें? तो ये हमको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि हमें क्या चीज रोकती है कि हम अपने सीनियर डिवोटीज का, अपने शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का आदेश को हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और हम भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं। भगवत धाम जाने जैसा कोई कार्य तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन जाना वहां पर है। अगर जाने की इच्छा रखते हैं तो कार्य भी वैसा करना चाहिए, आदेशों का पालन करना चाहिए। बहुत जरूरी है ये चीज, इसको, शिक्षा को अपने जीवन में अपना कैसे अपना। अगला श्लोक। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। असमंजस, जब तुम असमंजस में थे कि तुम्हें क्या करना है, तब मैंने तुम्हें बोला तपस्या करो और तुमने तपस्या की। तो ये जो मेरा आदेश है, ये मेरे हृदय से, आत्मा से अभिन्न है। अभिन्न मतलब सेम है, मतलब भगवान और भगवान का आदेश दोनों सेम है, दोनों में अंतर नहीं है। स्वयं भगवान में और भगवान के दिए हुए आदेश को में कोई अंतर नहीं है। भगवान का आदेश पालन करना मतलब भगवान का संकल्प। हम भगवान के दिए हुए आदेश को पालन नहीं कर सकते तो हम भगवान का संग करने की इच्छा कैसे रख सकते? भगवान इधर क्लियर स्पष्ट बता रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं प्रभुपाद जी। आपने तो कोई एक बार तात्पर्य पढ़ लेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? मैं प्रभु विशानिद्रा माता पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस तपस्या से श्री भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है उसे श्री भगवान की भक्ति में सेवा समझनी चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव द्वारा ही श्री भगवान का तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। अंतरंगी शक्ति के ऐसे कार्य भौतिक सुख से विरक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीवात्मा भौतिक बंधन में बंदी हो जाते हैं, किंतु श्री भगवान की भक्ति में सेवा करने से मनुष्य सुख भोग की ऐसी प्रवृत्ति से विरक्त होता है। भक्त जन स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और यह विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। अतः भक्ति ही तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। यदि कोई श्री भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। जिसे श्री भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है, वह मूर्खतावश इस क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच श्री भगवान का दर्शन करना चाहता है और उसके साथ ही साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है तो उसे मूढ़ ही समझना चाहिए। जो सुखोपभोग के लिए इस भौतिक संसार में रहना चाहता है उसे श्री भगवान के शाश्वत धाम में प्रवेश करने से कोई मतलब नहीं है। श्री भगवान ऐसे मूढ़ भक्त की समस्त भौतिक संपत्ति छीनकर उस पर अनुग्रह करते हैं।
यदि ऐसा मूढ़ भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु श्री भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वह अपने कुटुंबियों तथा मित्रों में बहुत अलोकप्रिय हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र तो उसी का आदर करते हैं जो येन केन प्रकारेण धन संचित करता है। फलस्वरूप ऐसे मूढ़ भक्त को भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है और अंत में वह भक्ति से संपन्न होने के कारण पूर्ण सुखी हो जाता है। अतः भगवत भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो, और ऐसी तपस्या ही श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति है। किंतु समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना मनुष्य भक्ति की तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता का कथन है। वही व्यक्ति श्री भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। ब्रह्मा निष्पाप थे, अतः उन्होंने श्री भगवान के तप आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और श्री भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों के मेल से ही श्री भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे निष्पाप का निर्देशन करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। ये आता है यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो वे भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, एक लेक्चर में बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण छाड़िया जीव भोग वांछा करी पाशे ते माया तारे झपाटिया धड़ी। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी। तो कृष्ण को भूल के जब जीव आत्मा भोग करने की इच्छा प्रकाशित करता है या भोग करता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी पासे ते माया तारे झपाटिया धड़ी। तो पास में ही माया बैठी है, जैसे ही कृष्ण को अलग कर देंगे तुरंत माया उसको क्या करेगी, झपाटिया धड़ी, झपट लेगी, झपट के उसको पकड़ लेगी और उसको अपने वश में कर लेगी। और फिर कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमाई मम माया दुरत्या माम एवं ये प्रपद्यन्ते माया एतम तदन्तिते। भगवान कहते हैं ये जो माया देवी है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो माया है ये मेरी शक्ति है, ये मेरी देवी शक्ति है और इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्या, दुरत्या बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है इसको पार करना, क्योंकि ये मेरी शक्ति है माया। माया से भगवान कहते हैं माम एवं प्रपद्यन्ते, किंतु जो मेरी शरणागत होता है मायाम एताम तरंतिते, वो माया को तुरंत पार कर जाता है, तर जाता है वो। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। लोग कहते हैं प्रभु क्या करें, माया में फंसे हुए हैं, क्या उपाय है, कुछ नहीं कर सकते।
जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति, उसको ठंडा लगा हुआ है, खांस रहा है, नाक बंद है एकदम, मतलब अंदर से पूरा कचरा निकल रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पूछता है तो वो बहुत जोर का ठंडा लगा हुआ है, आइसक्रीम बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, ठंडा आइटम सब बंद, गर्म पानी पियो, कुल्ला करो, मेडिसिन लो, कफ सिरप लो। बोलते नहीं डॉक्टर, हम ये सब नहीं लेंगे, आइसक्रीम खा के हम ठीक होंगे, आइसक्रीम खा के बीमार पड़े हैं, आइसक्रीम ही खा के हम ठीक। सीवियर केस ठंड का या निमोनिया का, तो नहीं, हम ये सब नहीं लेंगे, दवाई ववाई नहीं लेंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ठंडा ठंडा बर्फ खाएंगे, आइस गोला चुस्की खाएंगे, कुल्फी खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। तो डॉक्टर बोल रहा है कि तुम बीमार हो, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये सब छोड़ो और ये खाओ। तो इसी प्रकार भगवान तो सभी डॉक्टर के डॉक्टर हैं, उन्होंने तो बोल दिया है कि अगर तुम मेरे से पृथक होके, मेरे से अलग होके तुम भोग करने चाहोगे तो माया तुमको पकड़ लेगी, मेरे शरणागत तो माया तुमको हाथ नहीं लगेगी। तो डॉक्टर बोल रहा है कि तुम ये सब आइटम छोड़ो, ये खाएगा तुम और बीमार पड़ जाएगा, ऑलरेडी तुम बीमार है, ये आइटम खाएगा और बीमार पड़ेगा, इसको छोड़ो, ये दवाई खाओ, ये करो, तुम ठीक हो जाओगे। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं कि तुम लोग ऑलरेडी भौतिक जगत में हो, बद्ध अवस्था में हो, और भोग करोगे और बंधन में फंसोगे, और आइसक्रीम खाओगे और बीमार पड़ोगे। तो ये दवाई खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, दवाई खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो माया और भोग मत करो, तुम मेरी सेवा करो, भक्ति करो, साधना करो, तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम इस भौतिक जगत से तर जाओगे, तुमको माया और पकड़ेगी नहीं, तुम मेरे धाम वापस आओ। और फिर बोलता है ये कुल्ला करो, गर्म पानी पियो, मेडिसिन खाओ, तुम ठीक हो जाओगे, ये बीमारी से तुम छूट जाओगे। पर हम जो है मानना ही नहीं चाहते, तो ये हमारी अवस्था है। इसलिए ऐसे तो मूर्ख कहा गया, तो हम भी वही मूर्ख हैं, हम अकलमंद नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। भक्ति करने के इच्छुक है, अच्छा भी लगता है भक्ति करना, भगवत धाम जाने की भी इच्छुक है, लेकिन भोग में लग कैसे होगा? संभव नहीं है। तो आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है, गुरु के आदेश को, भगवान के आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उनका आदेश पालन करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, ये जो हम 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, इसका मतलब है कि हम भगवान के संग करने के इच्छुक हैं, भगवान का संग करना चाहते हैं, ये भगवान का आदेश है। परंतु लोग करना नहीं चाहते, समझ नहीं पा रहे हैं इसको कि क्या हमको क्यों करना है, समझ नहीं पा रहे। तो जो समझ नहीं पा रहा तो मूर्ख है, समझ नहीं पा रहा। ये तपस्या जो करना है, ये भगवान का संग करने के समान है, इस तपस्या के माध्यम से हम भगवान का संग कर रहे हैं। तो नहीं समझते, हरिनाम जप करके हम भगवान का संग, 4 नियम पालन करने का मतलब हम भगवान का संग कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, और फिर बोलते नहीं हमको भगवान का संग चाहिए। जिस जिससे भगवान का संग प्राप्त होगा, जो कार्य करने से वो कार्य करना ही नहीं है, लेकिन भगवान का संग चाहिए। तो ये हम जीवात्माओं का, बद्ध जीव का प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को अगर कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। राजगुरु
प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Yes, प्रभु। प्रभु जी एक चीज का डर लगता है प्रभु जी भक्ति करने में। जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो यह है कि लिखा हुआ है कि भक्ति करने से भगवान भौतिक जो है चीजें जो है खींच लेंगे, या भौतिक जो आपकी संपन्नता है उससे आपको दूर कर देंगे। इससे भक्ति के प्रति और डर पैदा हो जाता है। जैसे मेरा अपना बता रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ही बताएंगे। आपको तो सबका बताने का जरूरत नहीं है, आप अपना बताएंगे क्योंकि डर आपको लग रहा है तो आप अपने बारे में बताएंगे। अभी भगवान का भगवत गीता में एक श्लोक में एक जगह बताते हैं, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, भगवान उसमें कहते हैं मैं सभी वस्तुओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं, वो तो रक्षा तो करते ही हैं, एक और जगह बताते हैं जो श्लोक याद नहीं आ रहा, श्लोक का मतलब ये पता है, मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ। 9.22 योगक्षेमम वहाम्यहम, 9वें अध्याय में जो परम गुह्य ज्ञान है, जिसमें भक्ति का परम गुह्य ज्ञान दिया गया है, 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उनके पास जो नहीं है मैं उनको वो चीज देता हूं, और उनके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं। समझ में आया राजू प्रभु? जी प्रभु, जो अनन्य भाव से मेरी जो अनन्य सेवा भाव कर- से मेरी भक्ति जी करता है, उसके पास जो नहीं है मैं उसको वो देता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो अगर आप अनन्य भाव से भक्ति करते हैं तो आपके पास जो भौतिक संपन्नता है वो चली जाएगी कि उसकी रक्षा करेंगे भगवान? अब दोनों लिखे हैं वहां पे। मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब जी दीजिए। दोनों, मैं दोनों ही हाँ समझा रहा हूँ आपको, मैं एक चीज नहीं समझा रहा, मैं दोनों ही बात जी समझा रहा हूँ। भगवान जी, कहते हैं वो जो तो आपके पास है उसकी रक्षा वो कर। भगवान आपकी उसकी रक्षा करेंगे। अगर आपके पास भौतिक संपन्नता है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे प्रभु। आपके पास आध्यात्मिक संपन्नता नहीं है तो भगवान वो देंगे कि नहीं देंगे? देंगे प्रभु। ठीक है, एक तरफा ये हो गया। अब इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। आपके पास भौतिक संपन्नता नहीं है तो भगवान देंगे कि नहीं देंगे? जी वही देंगे भगवान क्या प्रभु। कहते हैं कि इसके पास जो नहीं है मैं वो दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो पहले हमने क्या किया, भौतिक संपन्नता है तो भगवान उसको रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी प्रभु। और आध्यात्मिक संपन्नता नहीं है तो भगवान देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। अब इसको घुमा के करते हैं। आपके पास भौतिक संपन्नता नहीं है तो भगवान देंगे कि नहीं देंगे? देंगे प्रभु। आपके पास आध्यात्मिक संपन्नता है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे प्रभु। अभी तीसरा बात लेते हैं, आपके पास भौतिक संपन्नता नहीं है तो भगवान देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। आपके पास आध्यात्मिक संपन्नता भी नहीं है, भगवान देंगे कि नहीं देंगे? देंगे प्रभु। और उसके लिए आपके, लेकिन अनन्य। आप कंप्लीट होने दीजिए। तो जी भौतिक संपन्नता नहीं है, आध्यात्मिक संपन्नता नहीं है, तो दोनों भगवान आपको देंगे। अब लेकिन आपके पास भक्त संग करने का अपॉर्चुनिटी है
तो भगवान आपको भक्त संग करने देंगे कि नहीं देंगे? उसके भक्तों देंगे की प्रभु जो संघ का रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, बिल्कुल करेंगे। आपको भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान उस इच्छा को रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो सब जगह से प्लस 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 है, माइनस तो कहीं है ही नहीं। तो हमको डर किस चीज का? अगर डर लग रहा है मतलब हमको भगवान के दिए हुए कथन पर श्रद्धा नहीं है। जी जब भगवान के दिए हुए कथन पर श्रद्धा नहीं है, भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है मैं ये करता हूं, मतलब भगवान हमको आदेश दे रहे हैं कि तुम अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, मैं तुमको ये दूंगा। ब्रह्मा जी को बोले तुम तपस्या करो, हमको बोलते तुम अनन्य भक्ति करो। ब्रह्मा जी तो तपस्या कर लिए, सर्व सिद्धि प्राप्त कर लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिए, सब कुछ कर लिए, पर हम अनन्य भक्ति नहीं करना चाहते तो हमको कहां से मिलेगी? तो ना भौतिक संपन्नता मिलेगी ना आध्यात्मिक संपन्नता मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश पालन नहीं कर रहे हैं। डर लग रहा है भगवान का आदेश पालन करने में। अब ब्रह्मा जी अगर डरते तो ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है? कोई और नहीं। करता। अगर अर्जुन डरता, अर्जुन भगवान का आदेश पालन नहीं करता तो क्या ये महाभारत युद्ध, क्या भगवान तो ऐसे ही सबको मार दिए थे? अर्जुन को बोले तुम मारो, तुम बाण चलाओ, तुम, और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूं। यश अर्जुन का हुआ। समझना पड़ेगा हमको। इसी तो बोलते हैं यही तो समझ है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे। हमको डाउट है, हमको संशय है। भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जो भोग करेगा वो माया उसको पकड़ लेगी। फिर भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत आएगा माया उसको छू भी नहीं पाएगी। हम डाउट कर रहे हैं अभी भी। माया में रह के भक्ति करना है। आग जल रही है उसको बुझाना है तेल डाल के, तो आग बुझेगा क्या? पानी डालना पड़ेगा। तो हमारा जो भौतिक इच्छाएं हैं, हम उस भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से और इच्छाएं जाग रही है, लेकिन भौतिक इच्छाओं में भक्ति नहीं डाल रहे हैं, तो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, भक्ति नहीं हो रही है। क्योंकि हम कार्यों में कृष्ण को नहीं जोड़ रहे। हमको कृष्ण को जोड़ना बहुत जरूरी है, भगवान को जोड़ना बहुत जरूरी है हर कार्य में। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि हम कृष्ण को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्या रोक रहा है हमें कृष्ण को जोड़ने से अपने जीवन में, अपने कार्य में। बिल्कुल संशय है राजू प्रभु? नो प्रभु, कहने का मतलब यह है कि सब कुछ छोड़ के हमको अनन्य भाव से भगवान की सेवा करनी है, कौन भगवान की बोला आपको भक्ति सब करनी। कुछ छोड़ना है? प्रॉब्लम यही है कि हम बार बार सोचते हैं कि हमको छोड़ना है। हमको छोड़ना कुछ नहीं है, हमको कृष्ण को जोड़ना है। नहीं, छोड़ने का प्रॉब्लम तात्पर्य यही मन, है। हाँ, छोड़ने का तात्पर्य मन के संशय को छोड़ देना है, मन में और हाँ, कोई दुविधा नहीं लाना है, हाँ, और अनन्य भाव से भगवान की सेवा करना है। यस, सारे जो है सारे जो है वो करने का जिम्मेदारी उनका है। यस, रिजल्ट उन पे छोड़ देंगे। जी प्रभु, जी प्रभु, अब छोड़ दे रहे हैं प्रभु एकदम पूरा। और किसी को कुछ पूछना है? एक और था प्रभु जी रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये डिसाइपल कोर्स, आश्रय और दीक्षा,
इसका मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप क्या, कैसे माने सब भक्तों को करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा माने आज तो नहीं। सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु का आश्रय लेना मतलब गुरु की शरण में जाना। गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद जब दीक्षा होती है तो इस बीच में मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए, और इस 1 साल में हमको दीक्षा लेने की तैयारी करनी चाहिए। दीक्षा लेने का तैयारी का मतलब है हमको बहुत सही तरीके से 16 माला जप करना चाहिए, देखना चाहिए ध्यानपूर्वक कि कभी भी ये 16 माला हमसे कोई भी दिन मिस नहीं, 4 नियम हमसे भंग नहीं है। आश्रय लेने से दीक्षा लेने के बीच में ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और इस बीच में जो भी हमारा फिलॉसफी है, मतलब आश्रय लेने के पहले का फिलॉसफी नहीं, आश्रय लेने के बाद जो फिलॉसफी है, जैसे हमारा भगवत गीता पढ़ा हुआ होना चाहिए, भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब कृष्ण भावना भावित में डटे रहने के लिए जो फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी हमको चाहिए, उस फिलॉसफी को हमको जानना बहुत जरूरी है। फिलॉसफी का मतलब यहाँ पर ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर हमको डिसाइपल कोर्स करना चाहिए, शिष्य पाठ्यक्रम करने के लिए हमको इस्कॉन के बारे में पता चलेगा। अभी तो हम खाली फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद का हमसे क्या रिलेशन है, प्रभुपाद का जो हमारे जो गुरु हैं उनका प्रभुपाद से क्या रिलेशन है, और हमारा गुरु से क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में डिसाइपल कोर्स में पता चलता है। तो जब उस डिसाइपल कोर्स को हम पढ़ते हैं, रिलेशन को समझते हैं, तब फिर हम दीक्षा लेने के योग्य बन जाते हैं, तब फिर हमारा दीक्षा होता है। तो ये उसका आपस में तीनों का रिलेशन है, आश्रय लेना, शेल्टर लेना और दीक्षा लेना। तो आश्रय, शेल्टर लेके दीक्षा लेने के बीच का प्रोसेस ये है फिलॉसफी पढ़ना। ठीक है, आई होप मैंने आज इसका भी आपको उत्तर दे पाया था। जी, यही स्टेप बाय स्टेप हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि उस दिन जो है वहां से दुर्गापुर से आने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे बोले कि आश्रय लेना है ऑनलाइन, तो उसके बाद से ये जो टाइम पीरियड बीत रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। अब क्लियर हो गया प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है प्रभु। हरे कृष्ण। और प्रभु जी क्लियर है प्रभु जी, नहीं प्रभु जी सब क्लियर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु बोल रहे हैं कि आश्रय कब हो रहा है? आश्रय अभी होगा, रथ यात्रा से शायद होगा, ऑनलाइन होगा आश्रय। आप ऑनलाइन नाम होगा दे दीजिए, हाँ नाम दे दीजिए आप लोग, सदानंद गिरधारी प्रभु को या विजय शर्मा प्रभु को नाम दे दीजिए, क्योंकि मैंने आशा रानी माता जी का नाम ऑलरेडी दे दिया, फॉर्म जमा कर दिया आश्रय का, और नेहा शर्मा माता जी ने भी हमको फॉर्म भेजा, हमने उनका फॉर्म भी जमा करवा दिया, दुर्गापुर में डायरेक्ट जमा करवा दिया, वो लोग उसको अभी जेपीएस ऑफिस में मायापुर में जमा करवा देंगे, तो उनका आश्रय हो जाएगा। बाकी आप लोगों 7 को तारीख जिनको को आश्रय लेना है, वो डेट अभी आया नहीं है, डेट आएगा, पहले तो कागज तो जमा कीजिए, डेट जब अच्छा, होगा होगा, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, कभी भी हो। जब तक फॉर्म नहीं जमा होगा तो डेट लेके क्या करेंगे? तो अभी क्योंकि विजय फॉर्म ही प्रभु जमा तो नहीं नहीं हुआ कुछ है, बोले हैं फॉर्म भरने के लिए, कभी नहीं बोले। अच्छा तो ठीक है, मुझे हम वो उनसे पूछेंगे संपर्क उनसे। रखना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये दीक्षा ऑनलाइन
कैसे होगा प्रभु जी? ऑनलाइन दीक्षा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब होगा पता जैसे चल जाएगा, गुरु टेंशन महाराज नहीं जैसे है। माला देते हैं। हाँ, हाँ, जब होगा तब पता चलेगा। हमारे बहुत सारे भक्तों का कोविड के टाइम पे दीक्षा हुआ, ऑनलाइन दीक्षा हुआ। तो उसके लिए तो आप जैसे टेंशन गुरु मत लीजिए, महाराज वो टेंशन माला मत दे, लीजिए, वो टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। वो सब किसके लिए टेंशन मत लीजिए। नहीं प्रभु जी, वो बोल गुरु रहे ना महाराज गुरु जी महाराज माला जैसे देंगे, उसका माला टेंशन देते मत हैं ना। लीजिए। गुरु महाराज जी माला देंगे, टेंशन हरे कृष्णा प्रभु जी। मत। यस, प्रभु जी, हम लोग आश्रय जो प्रभु जी गुरु महाराज का जो फोटो रख के जो दुर्गापुर से ऑनलाइन हुआ, वही आश्रय था क्या? यस, वही आश्रय था। तो प्रभु जी, उस आश्रय के बाद से अभी तक तो हम लोग का 4-5 महीना बीता होगा, तो 12 महीना तो अभी बीता नहीं है। तो फिर हाँ, दीक्षा कैसे होगा? दीक्षा नहीं होगा तो दीक्षा में रिकमेंडेशन वो लोग चेक करेंगे। अगर आपका दीक्षा फॉर्म जाएगा तो लोग चेक करेंगे और वहां से वो लोग हाँ या ना बोलेंगे। अगर देखेंगे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है तो उसमें दीक्षा कैंसिल हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट ईयर होगा, जब नेक्स्ट 1 साल के बाद होगा। कोई टेंशन नहीं है। हमको तो तो 3 अभी साल हमको तो 4 साल वेट करना पड़ा दीक्षा के लिए। आश्रय लेने के 4 साल बाद मेरा दीक्षा हुआ, सोचिए। जबकि इस बीच में हमने भक्ति शास्त्री भी कर लिया, उसके बाद भी दीक्षा नहीं हुआ। भक्ति शास्त्री कंप्लीट किया हमने 2013 में, और 2014 में भी दीक्षा नहीं हुआ। फिर 2015 में जाके दीक्षा हुआ, सोचिए। प्रभु जी, मेरा भी तो 6-7 साल पहले ही आश्रय हो गया है, तब तो अभी तो ये दीक्षा। सब एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हम लोग दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, गुरु का कृपा लेने के लिए इच्छुक नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है। हमको दीक्षा से नाम परिवर्तन होगा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए भक्ति लेट हो शास्त्र रहा में है। हमने start इसलिए किए। लेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग का लेट हो रहा है, और कुछ नहीं। तो भगवान तो हृदय में है ना, तो भगवान तो जानते हैं। हाँ प्रभु, हमारे भगवान हृदय का में तो भी है, सही गुरु है। के हृदय में भी है। कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है हमको समझना है। प्रॉब्लम है कि हरे हम लोग कृष्ण दीक्षा प्रभु जी। लेने में ज्यादा इंटरेस्ट है, सेवा करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आज्ञा पालन करने में, आदेश पालन करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसा मूड से अगर दीक्षा होगा ना, तो आगे चल के सेवा भी नहीं, अपराध ही होगा। जब मैं जानता हूँ लोगों को, कुछ ऐसे भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने दीक्षा तो ले लिया जल्दी हड़बड़ी में, लेकिन बाद में उनका जो हालत, न 16 माला कर रहे थे न क्या, मतलब उनका भक्तिमय जीवन एकदम जीरो हो गया। खाली नाम ही रह गया दीक्षा का, बाकी सब खत्म हो गया। बहुत जरूरी है। सोचिए ना, मैं 2011 में शेल्टर लिया, 2012-13 पौने 2 साल भक्ति शास्त्री किया, 2015 में मेरा दीक्षा हुआ। और समझ लीजिए क्या था। क्योंकि हमारा भी पहले मूड था दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। तो सेवा का भाव नहीं था। दीक्षा खाली दीक्षा हो जाना चाहिए बस। दीक्षा होगा, लोग हमको प्रभु करके बुलाएंगे, हमको रिस्पेक्ट देंगे, हम सीनियर बन जाएंगे, ये मूड था मेरा। बाद में पता चला कि दीक्षा का मतलब क्या है। भाव और दीक्षा के बाद का जो भाव है, पहले प्रैक्टिस करना। दीक्षा मतलब दास या रस, दास या रस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब दास बन पाएंगे। इस ईशानी इंद्रा माता जी ने आपको ईशानी इंद्रा माता जी वो टेल समथिंग। प्रभु जी, वो तो एक्चुअली काफी देर बाद का क्वेश्चन है, पर फिर भी एक बार जानना चाहती हूँ कि ये गीता लेखन श्लोका वाला दोनों एक साथ जाएगा और कब जाएगा? आपका रेडी है तो मेरे पास भिजवा दीजिए। नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन अगर रेडी हो जाएंगे तो आपके पास भिजवा देंगे। मेरे पास भिजवा दीजिएगा, राइट। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, अभी मेरे पास ना वो आपका एड्रेस शेयर कर दीजिए, मैं सेंड कर दूंगी मंडे को। कंप्लीट हो गया है दोनों। प्रभु जी, डिसाइपल कोर्स वाला एक बार अपना सारा वीडियो का लिंक भेज दीजिए ना। ठीक है, मैं भेज देता हूँ।
ठीक है, और कुछ नहीं, मेडिटेशन को यही करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे